दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम। आज सितंबर 14 हिंदी दिवस। सबको हिंदी दिन की शुभकामनाएं। पहले प्रार्थनाओं के लिए मिया को बुलाती है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमो सहमो सहर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता है जाए, जाने कैसे धरती दबी है। खोज ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना के अंध होना। हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। अगला उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के लिए हमारे स्कूल के प्यारे एचएम മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ को बुलाते हैं। ബഹുമാനപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, ശ്രീമതി ദീപ ഗുപ്ത, ശ്രീ രാജേന്ദ്ര സാർ, റയീസ ടീച്ചർ, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ, പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, നാം ഈ വർഷം കോവിഡ്-19 പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ദിനാചരണങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായി ഓൺലൈനായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹിന്ദി ഭാഷാധ്യാപകർ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഹിന്ദി ഭാഷാ ദിനം സെപ്റ്റംബർ 14 ആഘോഷിക്കുകയാണ്. വളരെ ഗംഭീരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് റയീസ ടീച്ചറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ നമുക്ക് ചീഫ് ഗസ്റ്റായി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീമതി ദീപ ഗുപ്ത, ലക്നൌവിലുള്ള ദീപ ഗുപ്തയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതനായ രാജേന്ദ്ര സാറ്, തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള രാജേന്ദ്ര സാർ, അവരെ ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആർദ്രമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അപൂർവ അവസരം കൂടിയാണിത്. ഹിന്ദി ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ്. 1948 സെപ്റ്റംബർ 14 നാം ഹിന്ദി ഭാഷയെ ദേശീയ ഭാഷയായിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മഹാത്മാഗാന്ധി നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹിന്ദി പഠിച്ചേ തീരുള്ളൂ. അപ്പം ലോകത്ത് തന്നെ കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ഹിന്ദി അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ കേരള ജനത ഹിന്ദിയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ പിന്നോക്കമാണ്. എന്നാൽ ഇതുപോലെയുള്ള റയീസ ടീച്ചറെ പോലെയുള്ള താല്പര്യമുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളും ഹിന്ദിയിൽ വളരെ മിടുക്കന്മാരായിത്തീരും. നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദി സംസാരിക്കാനും അതുവഴി നമ്മുടെ സാഹോദര്യവും സ്നേഹവും നിലനിർത്താൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. अगला हमारे मुख्य अतिथि बारिकपुर प्राइमरी स्कूल लखनऊ के असिस्टेंट टीचर दीपा गुप्ता जी हमसे कुछ बात कहने के लिए आई है। मैं टीचर का सम्मान पूर्वक स्वागत करती हूँ। केरल के मलपुर जिले में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय चेंगरा के प्रधानाध्यापक, अध्यापकगण व वहाँ के समस्त अभिभावकों का मैं अभिवादन करती हूँ और साथ ही सारे बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार। बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त भी।
आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, जिसे मैं कविता के रूप में आपको सुनाऊंगी। तो इस कहानी प्लस कविता को जरा ध्यान से सुनिए। एक बार की बात सुनो, ये बात है बड़ी निराली। एक बार की बात सुनो, ये बात है बड़ी निराली। एक गांव में भोला रहता और उसके संग लाली। भोला था जड़ बुद्धि लेकिन होशियार था लाली। भोला था जड़ बुद्धि लेकिन होशियार था लाली। भोला दिन भर पतंग उड़ाए, पुस्तक बाँचे लाली। भोला को थे सभी बताते, पुस्तक है अनमोल। लेकिन भोला घूमा करता, बातें जाता भूल। फिर एक दिन ऐसा भी आया, फैल गया कोरोना। फिर एक दिन ऐसा भी आया, फैल गया कोरोना। अब तो घर पर ही था रुकना, आगे क्या था होना। अब तो घर पर ही था रुकना, आगे क्या था होना। धीरे धीरे मित्र भी छूटे और मस्ती भी छूटी। धीरे धीरे मित्र भी छूटे और मस्ती भी छूटी। भोला के सारे मित्रों की टोली अब तो टूटी। लाली ने भोला को देखा, पुस्तक दे दी हाथ। बोला लाली भोला भैया, पुस्तक पढ़ लो आज। पुस्तक पढ़ हम सबको भी मन का अज्ञान मिटाना। अपने मन की खाली गागर में अब भरो खजाना। पढ़ो कहानी किस्से रोचक, जी भर तुम मुस्काना। अपने परम सखा को भी पुस्तक का मोल बताना। ये पुस्तक ही मित्र है सच्ची, हम सब ने है माना। ज्ञान भरा है इसमें रोचक, लूटो सभी खजाना। भोला को भी लाली की ये बात समझ में आई। भोला को भी लाली की ये बात समझ में आई। बस उस दिन से भोला ने पुस्तक से प्रीत बढ़ाई। बस उस दिन से भोला ने पुस्तक से प्रीत बढ़ाई। तो बच्चों, भोला को ये बात समझ में आ गई कि पुस्तकें ही हमारी सच्ची दोस्त होती हैं। पुस्तकें हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती। और इस समय जबकि कोरोना काल चल रहा है, हम सब बच्चे अपने घरों में हैं, तो आप सभी को किताबों का, पुस्तकों का ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करना चाहिए। बस यहीं पर मैं अपनी बात को विराम लगाती हूँ। धन्यवाद। अगला हमारे मुख्य अतिथि गवर्नमेंट यूपीएस का टेक ऑन ट्रिवांड्रम के प्यारे राजेंद्र जी है। उनका मैं सम्मानपूर्वक स्वागत करती हूँ। ചേങ്ങര GUP സ്കൂളിലെ ബഹുമാന്യനായ മുഹമ്മദ് മാഷ്, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുജനങ്ങളെ, എൻ്റെ എത്രയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കുട്ടികളെ, आप लोगों को बिना देखे दिल से बातें करने में बड़ा ही आनंद महसूस हो रहा है मुझे। आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। हम हिंदी प्रेमियों के लिए आज का दिन बड़ा ही महत्व रखता है। आप जानते हैं आज सितंबर 14 हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जो वर्धक है, उसके अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
मैं जानता हूँ आप भी इसी की तैयारी में हैं, आप भी इसी की तैयारी में हैं। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। इसे गांधी जी जनमानस की भाषा भी कहे थे। पूरे भारत के लोग इसे समझते हैं और अपने आशय को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था कि ये हिंदी जनमानस की भाषा है। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 को काफ़ी विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया गया, जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की अनुच्छेद 343 पहला भाग में इस प्रकार लिखा गया है। क्या है? संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप, जो डिजिट होता है, उसका रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया, लेकिन जब राष्ट्रभाषा के रूप में इसे चुना गया और लागू किया गया तो गैर हिंदी भाषी राज्य, जहाँ जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वहाँ के लोग इसका विरोध करने लगे और अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा देना पड़ा। सन 1918 में जब हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी कर रहे थे, उस समय उन्होंने कहा हिंदी ही देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। लेकिन आज़ादी के बाद न गांधी जी रहे न उनका सपना। लेकिन सत्ता में बैठे और भाषा जाति के नाम पर राजनीति करने वालों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनने दिया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य वर्ष में एक दिन इस बात से लोगों को रूबरू कराना है कि जब तक वे हिंदी का उपयोग पूरी तरह से नहीं करेंगे, तब तक हिंदी का विकास नहीं होगा, हिंदी भाषा का विकास नहीं होगा। इस एक दिन सभी सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। हिंदी भाषा के विकास के लिए कुछ लोगों के द्वारा कार्य करने से कोई खास लाभ तो नहीं पहुंचेगा। सभी को एकजुट होकर हिंदी के विकास को नए आयाम तक पहुंचाना होगा। हिंदी भाषा के विकास और विलुप्त होने से बचाने के लिए यह अनिवार्य है। हिंदी हिंदुस्तान को बांधती है, लेकिन सत्ता में बैठे और भाषा जाति के नाम पर राजनीति करने वालों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनने दिया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य वर्ष में एक दिन इस बात से लोगों को रूबरू कराना है कि जब तक वे हिंदी का उपयोग पूरी तरह से नहीं करेंगे, तब तक हिंदी का विकास नहीं होगा, हिंदी भाषा का विकास नहीं होगा। इस एक दिन सभी सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। हिंदी भाषा के विकास के लिए कुछ लोगों के द्वारा कार्य करने से कोई खास लाभ तो नहीं पहुंचेगा। सभी को एकजुट होकर हिंदी के विकास को नए आयाम तक पहुंचाना होगा। हिंदी भाषा के विकास और विलुप्त होने से बचाने के लिए यह अनिवार्य है। हिंदी हिंदुस्तान को बांधती है। एक सूत्र में
कभी गांधी जी ने इसे जनमानस की भाषा यूं ही थोड़ी कहा है, उन्होंने समझकर कहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी से प्यार करें। हिंदी हमारी दिल की भाषा है, इतनी सरल और मधुर भाषा जिसे अभी तक राष्ट्रभाषा का पद नहीं मिला है। राजभाषा ही सही, उसे आगे बढ़ाएं। तो इस हिंदी दिवस में हम सब ये प्रतिज्ञा ले कि हमारी हिंदी को हमें बचाना है, उसे श्रेष्ठ बनाना है, विश्व की भाषाओं में हिंदी को भी प्रतिष्ठित करना है। इसके लिए आप लोग तैयार रहे। यही मेरा संदेश है आपको इस दिन के लिए। हिंदी के प्रति प्यार रखें, उस प्यार से हिंदी में एकता कायम रखने की कोशिश करें। सबको मेरा नमस्कार। हम कार्यक्रम की ओर चले। पहला 5वीं कक्षा के छात्रों ने अक्षरों से शब्द को परिचय दिलाती है। देखें। आ से अनार, आ से आ, से इल्ली, ई से ईग, उ से उबावन, ऊ से ऊल, हिंदी से सजती भारत की भाषाएं, सब मिलकर गाए भारत करेला, विश्व में फैले इसके गान, वसुधैव कुटुंबकम इसकी शान। हिंदी ही अपनाए हम, भारत का भाल उठाए हम। हिंदी भारत माँ की जा से झलक, या से चंचल, टा से टमाटर, ता से दा से दाल, दा से दाल, ना से हिरण, दा से ताराब, द से दब, दा से दवात, भाषाओं को गले लगाना सारी बहना दा से नल, विश्व भाषाओं को गले बा, लगाना सारी बा से बाहरी, माँ का गहना बा से बाई, माँ से मछली, या से याद, या से रसोई, ला से लाल, शा से श, सब धरती का से हरा, झा से क्षत्रिय, जाई सब मिल गाए हिंदी गान, हिंदी गान, हिंदी गान। अगला हिंदी दिवस की प्रश्नोत्तरी है, प्रस्तुत करते हैं छठी कक्षा के छात्रों ने। देखें। हिंदी भाषा में कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं? हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन है। किस सन में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला? 1950 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी में पहली प्रकाशित किताब किसे माना जाता है? हिंदी में पहली प्रकाशित किताब लल्लू लाल की प्रेम सागर माना जाता है। हिंदी शब्द किस भाषा का है? हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। हिंदी की पहली कविता किसने लिखी थी? हिंदी की पहली कविता अमीर खुसरो ने लिखी थी। हिंदी किस लिपि में लिखी
जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी की पहली फिल्म कौन सी है? हिंदी की पहली फिल्म आलम आरा है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर है? हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर है। भारत के अलावा दुनिया के कितने विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है? भारत के अलावा दुनिया के 74 विश्वविद्यालयों हिंदी पढ़ाई जाती है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस जनवरी 10 को मनाया जाता है। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता प्राप्त हुई? हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त हुई। अगला हिंदी दिन के बारे में भाषण है। प्रस्तुत करते हैं 7वीं कक्षा के शहनाज कड़वन, शमास, सुदर्शन, अनामिका, दिया, फातिमा रिफा। गुरुजनों, मेरा प्रिय साथियों और अन्य सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। वर्तमान काल में हिंदी भाषा का महत्व, इस विषय पर मैं आप लोग से कुछ कहना चाहता हूँ। भारत हमारा देश, इस देश में अनेक जातियों और धर्मों को लोग रहता है। विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग रहता है। हिंदी भारत की अधिकांश जनता की भाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा बनने की योगदान सिर्फ हिंदी में है। भारत और अन्य देशों में भी लोग हिंदी बोलते, पढ़ते और लिखते हैं। देशों की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही। सौभाग्य ही कहना है कि आजकल क्षेत्र में काम शुरू हो गया है। हमारा देश में हिंदी का अनुकूल वातावरण पैदा हो चुका है। हिंदी विरोधी भावना दुर्बल गई है। अहिंदी प्रदेश में हिंदी प्रजारोमों से चल रहा है। में हिंदी साहित्य विश्व साहित्य से होड़ लेने लायक बना है। हिंदी में वैज्ञानिक शब्दों का आविष्कार हुआ है। विश्व के अनेकों विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है। आजकल हिंदी जीने के बाद विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाते हैं। इसके अलावा हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाते हैं। अगला 5वीं कक्षा की कार्यक्रम है। वे अपने पाठ का छोटा सा भाग दृश्याभास करते हैं। देखें। प्यारी माँ। प्यारी प्यारी अम्मा मेरी, मीठे मीठे गीत सुनाती, तासा तासा दूध पिलाती, तरह तरह का गाना देती, मेरी सारी बातें सुनती, अच्छी अच्छी सी गेम देती, संग सुलाती, सुबह जगाती, कितनी प्यारी अम्मा मेरी, कितनी प्यारी अम्मा मेरी। क्या नाम है? मेरा नाम सीना। और तुम? मैं अनु। कहाँ रहती हो? आसपास
कितनी सुंदर हो। क्या करो, वही बटन चाहिए। तू हुआ क्या? मीनू, क्या हुआ? साइकिल से गिरा। कैसे गिरा मीनू? खिड़की पर साइकिल फिसल गई। फिर क्या हुआ? पैर पर चोट लगी। आओ अस्पताल में चले। हाँ। दोस्तों, हम सड़क सुरक्षा नियम पालन करना चाहिए। कचरा सड़क पर न फेंके, सड़क पर न गिरे, हमारे लिए और दूसरों के लिए। अगला छठी कक्षा के छात्रों के घर चले। घर में वे क्या क्या करते हैं देखें। वे हमें कुछ संदेश भी देते हैं। देखो, माँ, पानी अमूल्य है ना, ये हमारे जीवन का आधार है। पानी बर्बाद मत कीजिए, उसका संरक्षण करना हमारे कर्तव्य है, कल के लिए, हमारे लिए और दूसरों के लिए। पिताजी 1 मिनट, यह मास्क पहन कर जाइए और मास्क ठीक तरह से पहनिए, अपने लिए और दूसरों के लिए। पापा, बाहर जाते समय हेलमेट जरूर पहनिए, अपने लिए और दूसरों के लिए। क्या कर रही है रशा? आज मेरा जन्मदिन है ना, इसलिए धरती को मेरा तोहफा, पेड़ फल के लिए, हमारा लिए और दूसरों के लिए। माँ, कितना समय हो गया, क्या आप ये सब अकेले कर रही है? मैं करूँ, आपको आराम बचिए। क्या हुआ? मुझे नींद आ रही है। जाओ जाकर गेलो। यहाँ आओ, इधर आओ। बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, ये पढ़ो बेटी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा जाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा जाहे अनेक है, जाहे अनेक है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा। हम सुने हिंदी भाषा के बारे में एक गीत। प्रस्तुत करते हैं सातवीं
कक्षा के छात्रों ने। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। विश्व के सारे ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही रमी। जन जन के मन यही रमी। मृदुल प्रकृत संगीत भरी, मन भावन पावन प्रीति भरी। पावन पावन प्रीति भरी। भारत की अक्षुण्ण एकता को हिंदी से मिली महत्ता। सच है एकता की प्रतीक हिंदी है। आधुनिक भारत की शक्ति हिंदी है। हम धन्य हुए, मूर्धन्य हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए। स्वतंत्रता संपन्न हुए। नव स्वतंत्र एवं कृतज्ञ भारत की भीन श्रद्धांजलि। करे आह्वान विश्व करो स्वागत है, बयार हिंदी की चली। पुष्प सुगंध से फैली हिंदी, घर आंगन और गली गली। हिंदी से हम सबको देखो है विकास की दिशा मिली। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। स्वाभिमान से पूर्ण बनी जन जन की बोली। गौरवशाली हिंदी, भेदभाव से दूर सभी की होली। विविध ज्ञान विज्ञान की भाषा, प्रीति और सम्मान की भाषा। सभी वर्ग व संप्रदाय के जन जन के कल्याण की भाषा। काल गति और ख्याति की भाषा, सभी धर्म और जाति की भाषा। मीठी बोली शांति की भाषा, सच्ची प्रगति की क्रांति की भाषा। राष्ट्र के संविधान की भाषा, नव भारत निर्माण की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। अगला हिंदी दिन की नारा वाक्य केरल के चौदर जिले से हमारे दोस्त कहते हैं। देखिए। आओ अब आगे बढ़े, हिंदी लिखे, हिंदी पढ़े। भारत देश है मेरी शान, इसकी भाषा है महान। करो हिंदी का मान, तभी बढ़ेगी देश की शान। आओ आज आगे बढ़े, हिंदी लिखे, हिंदी पढ़े। हम सबका अभिमान है, भारत की शान है। हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है। हिंदी हम अपनाएंगे, राष्ट्र की शान बनाएंगे। हिंदी मेरी शान, सबकी प्यारी हिंदी महान। सबको करती एक समान, हिंदी भाषा बड़ी महान।
देश है मेरी शान, इसकी भाषा है महान। हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है। हिंदी हमारी राजभाषा, हिंदी हमारी जान है, हिंदी हमारी आन है। करो हिंदी का मान, तभी बढ़ेगी देश की शान। विश्व भगिनी कहलाए हिंदी, हिंदी 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 भारत का मान बढ़ाए हिंदी। हमारा विश्वास है कि सबको हमारा सभी कार्यक्रम पसंद आया। समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।